जय भवानी, जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं भावों के बारे में। भाव मतलब हाउसेस। आप अगर अपने बर्थ चार्ट को देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे गैप्स होते हैं। गैप्स में होते हैं बहुत सारी चीजें लिखी हुई जो आपको समझ में नहीं आती। ये जो गैप्स होते हैं ये होते हैं आपके हाउसेस, आपके लाइफ के अलग अलग घर। जैसे हो गया करियर, पर्सनालिटी, शादी, बिजनेस। क्या होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में मोस्टली क्या कर रहे होते हैं, हम लिंक कर रहे होते हैं। एक घर को दूसरे घर के साथ लिंक कर रहे होते हैं समझने के लिए। उस घर में क्या प्लैनेट्स है, इस घर में क्या प्लैनेट्स है, उस घर का थीम क्या है। तो जो सबसे बेसिक चीज है वो है उस घर के थीम को समझने का। तो उस घर के थीम को अगर हमने बहुत ही क्लियरली समझ लिया तो हमारे लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। हम हमारा खुद का बर्थ चार्ट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बात करते हैं पहले घर की, तो वो होता है पर्सनैलिटी का, अपने आप का। मान लो आप किसी को पहली बार मिल रहे हो, जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो होता है आपका फर्स्ट हाउस, कि बाहर से एक व्यक्ति कैसा नजर आता है। गुस्सैल हो सकता है, बहुत शांत स्वभाव का, कोई बहुत बॉडी बिल्डर टाइप का हो सकता है। तो ये एक एक्सटर्नल पर्सनालिटी जो है उसको दर्शाता है। फर्स्ट हाउस को हम देख के कह सकते हैं कि ये व्यक्ति का एक्सटर्नल पर्सनालिटी जो है कैसा होगा। सेकंड हाउस है मनी हाउस। सेकंड हाउस का मतलब होता है इस पर्सन के हैबिट्स क्या है पैसों को लेके। स्पेंडिंग हैबिट्स कैसे है, सेविंग हैबिट्स कैसे है, बहुत ज्यादा स्पेंडथ्रिफ्ट है कि बहुत ज्यादा सेव करता है, पैसे कितने हैं इस पर्सन के पास। थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन का, सिबलिंग्स का, मतलब आपकी रिलेशनशिप आपके सिबलिंग्स के साथ कैसी है, ये दर्शाता है आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस को देख के आप ये भी बोल सकते हो कि ये पर्सन कम्युनिकेशन में कितना अच्छा है। अगर इनका थर्ड हाउस स्ट्रांग है तो वो कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा अच्छे कहलाते हैं, अच्छे ओरेटर्स बनते हैं। हो सकता है वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं। कन्विंसिंग पावर और परसुएसिव पावर जिनका थर्ड हाउस स्ट्रांग है वो बहुत अच्छा होता है। राइटर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, सिंगर हो गए, ओरेटर्स हो गए, कोई जो बात करके लोगों को कन्विंस कर सकता है, वैसा फील्ड। फोर्थ हाउस है हमारे होम की, हमारे घर, हमारा कंफर्ट, कंफर्ट से जुड़ा हुआ हर वो चीज। हो सकता है हमारी गाड़ी, हो सकता है हमारे एक्सटेंडेड हाउस, योर सेकंड होम, एवरीथिंग रिलेटेड टू योर हाउस, योर मदर। ये आपके मदर के साथ रिलेशनशिप भी दर्शाता है। फिफ्थ हाउस है आपका बचपन। जब मैं बचपन बोलती हूँ या फिर मतलब एक ब्रॉड वे में जब मैं एक थीम को एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको उस चीज में डीप जाना है। तो मैंने कह दिया बचपन, क्रिएटिविटी, इसका मतलब ये इस व्यक्ति का बचपन दर्शाएगा। या अगर कोई शादीशुदा है और अगर आपको उसके बच्चों के बारे में जानना है तो आप उस फिफ्थ हाउस से ये चीजों को पता करने की कोशिश करोगे। क्रिएटिविटी का है, अगर कोई आर्टिस्ट है तो उसका फिफ्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप करियर्स और प्रोफेशन के बारे में भी पता लगा सकते हो अपने बर्थ चार्ट से। आप बहुत बार देखोगे ना कि बर्थ चार्ट में मोस्टली मोटा मोटी 80% तो मैंने देखा है कि कुंडलियों में जो करियर या प्रोफेशन को लेके जो होता है वो मोस्टली वही होता है। बट ऐसे एक दो होते हैं ना जो कुछ और ही कर रहे होते हैं, मतलब, और वो ज्यादा अनहैप्पी भी होते हैं बिकॉज उनको करना कुछ और होता है अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से, बट मे बी बिकॉज ऑफ कुछ सर्कमस्टांसेस, कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी वजह से वो कुछ और कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस करना होता है, इंटरेस्ट इनका कहीं और है बट वो कर कुछ और रहे होते हैं, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा अनहैप्पी भी होते हैं। ये सब चीजों पे हम बाद में आएंगे, बट पहले हम बेसिक हाउसेस का थीम समझते हैं। तो फिफ्थ हाउस हो गया आपके चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, हॉबीज का, आपका इंटरेस्ट, आपका रोमांस, डेटिंग इसलिए हम कनेक्ट करते हैं ना फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस को। सेवेंथ हाउस आपका मैरिज हाउस होता है, तो इसलिए अगर फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस कहीं कनेक्ट होता है इसलिए हम बोलते हैं ना लव मैरिज हो जाएगा, अरेंज मैरिज हो जाएगा। सिक्स्थ हाउस, छठवा हाउस, हमारे किसको दर्शाता है, हमारे हेल्थ को दर्शाता है, हमारे डेट्स को दर्शाता है। मतलब अगर हमने लोन लिए हुए हैं, अगर सिक्स्थ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो ऐसा माना जाता है कि ये पर्सन हेल्थ केयर में या फिर मनी लेंडिंग, लॉयर बहुत अच्छा बनता है सिक्स्थ हाउस वाला। ये दर्शाता है आपके दुश्मनों को, आपके जितने भी कोर्ट के केसेस है, जितने भी दुश्मन है, सब दर्शाता है आपका सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस है आपका मैरिज हाउस, नॉट जस्ट मैरिज हाउस, ऑल्सो बिजनेस पार्टनरशिप्स का, कॉन्ट्रैक्ट्स का। तो अगर आपका सेवेंथ हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये भी कहता है कि आपको बिजनेस करना चाहिए,
पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। बेसिकली आप देखोगे कि 6th हाउस है सर्विस का, जॉब का, और 7th हाउस है बिजनेस का। तो जब हम कनेक्ट करते हैं, आप जब भी कोई चीज को समझना चाहते हो ना, तो वो सिर्फ एक हाउस से नहीं समझते हो, 3-4 हाउसेस को कनेक्ट करना पड़ता है। उनमें जो प्लैनेट्स है, उनमें जो राशि का नंबर बना हुआ होता है, वो सब देख के आप एक चीज का एनालाइज करते हो। तो जब 6th हाउस है तो वो जॉब है, 7th हाउस है तो बिजनेस है। 7वें घर को देख के आप पता कर सकते हो कि आपका स्पाउस कैसा होगा, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, आपकी शादी कैसी होगी, टिकेगी नहीं टिकेगी, डिवोर्स होगा, ये सारी चीजें आप पता कर सकते हो आपके 7th हाउस, मतलब मेनली 7th हाउस है। आपको और भी हाउसेस को कनेक्ट करना होता है, बट मेजर आप अगर देखते हो तो 7वें घर को देखा जाता है आपकी शादी को लेके। मानो शनि बैठ गया आपके 7वें घर में, तो आपकी शादी में बहुत ज्यादा डिले होगा। मैं आपको सिर्फ बहुत ही छोटे एग्जांपल्स दे रही हूँ ताकि आपके थीम्स को लेके जो है ना एक क्लैरिटी आ जाए। अब बात करते हैं 8वें घर। ये घर को समझने में ना मुझे बहुत टाइम लगा है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, लोग इसको बहुत गलत समझते हैं। आप 8वें घर को ऐसे समझो, ये घर है सडन चेंज का, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, सडन गेन हो रहा है, सडन लॉस हो रहा है। एकदम से पता चल रहा है ना, आपके नानी ने आपका नाम विल पे लिखाया और आप बहुत ज्यादा रिच बन गए, उनकी डेथ हो गई। एकदम से कसिनो में लगने वाला कुछ लॉटरी लग जाना। तो सडन गेन और सडन लॉस, बेसिकली सडन चेंज आपके लाइफ में, अनप्रिडिक्टेबल चेंज को लेके दर्शाता है ये 8th हाउस। बेसिकली ऐसा कुछ अगर इवेंट होने वाला होता है या आपके लाइफ में हुआ है, जैसे आप देखोगे अगर 8th हाउस कनेक्ट हो जाता है आपके 1st हाउस से, भी 1st हाउस आपका पर्सनैलिटी है, तो ऐसा पर्सन आप देखोगे ना अपने पर्सनैलिटी को बहुत ज्यादा चेंज करना चाह रहा होता है, बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव। बचपन से लेके अभी तक अगर आप देखोगे, अगर किसी को जानते हो, आप बहुत ज्यादा क्लोज है, तो आप देखोगे बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आया है इस पर्सन की पर्सनैलिटी में। तो 8th हाउस इज ऑल्सो ऑकल्ट, ऑकल्ट साइंसेस का, हिडन सीक्रेट्स का। ये ऐसी चीजों को दर्शाता है ना जो आपके नॉलेज में नहीं है, आपको नहीं पता, शायद दूसरों को पता, बट आपको वो चीज नहीं पता। बहुत सा आप ज्यादा डीप जाओगे चीजों में, तो आप समझोगे 8th हाउस आपको और भी बहुत सी चीजें बता सकता है जो आपको पता नहीं है। 9th हाउस दर्शाता है हमारे भगवान को लेके, मतलब हम कितने धार्मिक है, भगवान से कितना जुड़ा है ये व्यक्ति, इसकी फिलॉसफी क्या है लाइफ को लेके, जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे लाइफ में। अगर आप देखोगे ये 9th हाउस अगर किसी का स्ट्रांग है तो मोस्टली वो रिलीजियस लीडर टाइप का होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है वो धर्मों में, अपने धर्मों में, दूसरों के धर्मों में, बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव माइंडेड होता है। 9th हाउस हमारे फादर को भी दर्शाता है, जैसे 4th हाउस हमारे मदर को दर्शाता है, 9th हाउस दर्शाता है हमारे फादर को। 10th हाउस पे आते हैं। 10th हाउस दर्शाता है करियर को, करियर, आपका प्रोफेशन। अभी 10th हाउस को आप इंडिपेंडेंटली नहीं देखते हो, जब आपको करियर देखना होता है तो ऑब्वियसली मनी हाउस देखते हो। 6th हाउस जो सर्विस आपके जॉब को रिप्रेजेंट करता है, और 10th हाउस, ये तीनों घर को मिला के आप देखते हो आपके करियर, आपका प्रोफेशन, आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो, इन द सेंस आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से कर रहे हो, आपको पैसा शायद से किसी कोई और चीज से आना हो, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट जो है वो किसी और से आना हो। ये ऐसा होता है ना कि हम चाहे जो भी कर लें, हमें पैसा उस चीज से ही आना है, तो ये भी दर्शाता है हमारे 3 जो घर है। सो 10th हाउस इज योर करियर हाउस, योर प्रोफेशन। ये आपके पब्लिक रिकग्निशन को भी दर्शाता है कि लोग आपको रिकग्नाइज कैसे करते हैं, आपके काम को लेके आपको कैसे देखते हैं। नॉर्मली जिसका 10th हाउस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है ना, वो आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता है, या काफी अथॉरिटेटिव या पॉलिटिशियन होता है, इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब होता है 10th हाउस वाले का। 11th हाउस होता है हमारे सोशल सर्कल का, सोशल नेटवर्किंग का, फ्रेंड्स का, जितने लोगों से ज्यादा हम मिलना चाहते हैं, कितने लोगों से हम ज्यादा मिलना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से हम मिलना चाहते हैं। ये होता है जब आपका 11वां घर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब ये इंसान को सोशल नेटवर्किंग बहुत पसंद है। ये वही है ना जो अपना विजिटिंग कार्ड लेके सब जगह जाता है, सबके नंबर्स नोट डाउन कर लेता है, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे बहुत ज्यादा, मतलब आप देखोगे कॉन्टैक्ट लिस्ट बहुत ज्यादा बड़ी होती है इनकी। मैंने इनफैक्ट ऐसी कुंडलियां भी देखी है ना कि उनको पैसा सोशल नेटवर्किंग से ही आता है। अगर वो बिजनेस करते हैं तो वो जितना भी पैसा कमाते हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से ही कमाते हैं, उनके फ्रेंड्स ही उनको हेल्प करते हैं पैसे कमाने में। 12th हाउस होता है स्पिरिचुअलिटी का, आइसोलेशन का,
आपके सपनों का, ये आपके पास्ट लाइफ को भी दर्शाता है, आपने पास्ट लाइफ में क्या किया। अगर आप 12th हाउस में और ज़्यादा डीप घुसते हो, तो आपको आपके पास्ट लाइफ के बारे में चीज़ें पता चलती है। ये दर्शाता है आपके पैटर्न को। आप देखोगे ना, एक चीज़ बहुत रिपीट होती है, ये आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होता है। 12th हाउस आपके सपनों को भी दर्शाता है, आपके फियर्स को दर्शाता है, छिपी चीज़ों को दर्शाता है। अब आप मेरे को बोलोगे कि 8th हाउस भी छिपी चीज़ों को दर्शाता है, तो फिर 12th हाउस? 8th हाउस जो है, वो रियलिटी को दर्शाता है जो आपसे हिडन है। और 12th हाउस में जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, जो उसमें छुपी हुई चीज़ें हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपके पास्ट लाइफ में आप जो भी करके आए हो, आप वो सब चीज़ें एक लाइफ टाइम में नहीं याद रख सकते। वो छुपा होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। इसलिए आप जब बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो जाते हो, आप देखोगे, आप जब जब बहुत ज़्यादा टेम्पल्स में जाते हो, श्राइन्स वगैरह में जाते हो, तो विजुअलाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। आप बहुत सी चीज़ें ना आप देखने लगते हो, फील करने लगते हो। आपको समझ नहीं आता कि इसका रेलेवेंस क्या है, मेरे प्रेजेंट लाइफ टाइम में इनका क्या रेलेवेंस है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, आपके पास्ट लाइफ के इवेंट्स को एक्टिवेट करता है। तो ये था हमारे भावों का रिप्रेजेंटेशन, कि हर भाव क्या कहता है। इस चीज को अच्छे से समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर ये बेसिक अगर आपका क्लियर नहीं है, तो आप आपके या किसी के भी कुंडली को पढ़ने में पूरी तरह से सक्षम नहीं होते हो। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो, कुछ गलत इंटरप्रेट कर दोगे तो बहुत खराब लगेगा ना सामने वाले को। तो सबसे आपका जो बेसिक फर्स्ट स्टेप है, आप इन हाउसेस को एक पूरा दिन या 2 पूरा दिन इनको मेमोराइज करो, एक स्टोरी बना लो। चाहिए तो हर सबका सीखने का एक स्टाइल होता है। एस्ट्रोलॉजी में बेटर है कि आप इसको इतना लॉजिकल तरीके से मत सीखो, बिकॉज एज इट इज ये इतना डीप साइंस, एक लॉजिकल चीज है कि आप इसको इधर उधर उधर एनालाइज कर रहे हो और लॉजिकली चीजों को समझ रहे हो। अगर इनका बेसिक थीम भी आप लॉजिकली समझोगे, आप रट के सीखोगे, तो आप नहीं समझोगे। एक स्टोरी की तरह समझो इसको, बहुत रिलेट करो लोगों के साथ। अपने आप सबसे बेस्ट तो आपकी खुद की कुंडली है। आप अपने कुंडली के साथ सबसे बेस्ट आपकी लर्निंग हो सकती है एस्ट्रोलॉजी में, अगर आप अपने बर्थ चार्ट के ऊपर बैठ जाते हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कुछ भी डाउट्स है ना मेरे वीडियोस को लेके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ कमेंट कर दो। आपको जो भी आपको डाउट्स है, आप मुझसे पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।